वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लासिक संस्कृत रुचिरा पंचमहापाठा वृक्षः का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन प्लस अनुसार, वचन के अनुसार। वचन हमारे होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को, तो ये है हमारी द्वितीय विभक्ति, मीन्स की कर्म कारक। पूरयत, पूरा करिए। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक एक इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, जैसे कि वनम वने वनानी। तो सिमिलरली इसी बेस पर हमें इसका भी करना है जले का, और बिंबम का भी हमें बनाना है रूप। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वनम है हमारा आकारान, और ये है हमारा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होता है जो न तो मैस्कुलिन जेंडर है नहीं वो फेमिनिन जेंडर है, तो ये है हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक, तो इसमें जो ये रूप दिए हैं ना, तो ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, मीन्स कि कर्ता कारक, ठीक, और करण कारक, दोनों में उसके एक जैसे रूप बनते हैं। आकारान नपुंसकलिंग के, चाहे तो वो सेकंड में लिखो या फिर फर्स्ट विभक्ति में लिखो, जैसे कि वनम वने वनानी, तो द्वितीय में भी ऐसे चलेगा, वनम वने वनानी। इसका मतलब होता है कि वन, ठीक है, या फिर दो वन, या फिर बहुत सारे वन, ठीक है, या फिर वन को, दो वनों को, और बहुत सारे वनों को, तो दोनों के लिए वही संस्कृत बनेगा। तो सिमिलरली इसमें भी यही बनेगा, ठीक है। जैसे जले के लिए क्या बनेगा, जलम जले जलानी, और इसमें क्या बनेगा, बिंबम बिंबे बिंबानी। बिंबम बोला जाता है प्रतिछाया को, ठीक है, रिफ्लेक्शन, जो कि हम मिरर या फिर वाटर में देखते हैं। तो इस तरीके से बनेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, वनम वने वनानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। तो आपने बस यही याद रखना है कि इसका जो है ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, मीन्स कि ये कर्ता कारक और कर्म कारक, दोनों में एक जैसे ही इनके रूप बनते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी वृक्षम की तरफ। तो वृक्षम, वृक्ष, वृक्षान, तो ये भी आकारांत है, मीन्स कि इसका एन का लेटर औसर वाला है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये है हमारे पुलिंग। तो आप लोग तो बोलेंगे कि वृक्षम को तो एक्चुअली नपुंसकलिंग में आना चाहिए था, सिमिलरली पवन को भी, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में कुछ कुछ निर्जीव वस्तुओं को हम पुल्लिंग में भी लेते हैं और किसी किसी को हम स्त्रीलिंग में भी लेते हैं। तो यहाँ पर वृक्षम एंड पवन को लेते हैं हम किसमें, पुल्लिंग में। तो अब शुरू करते हैं। तो पहले में हमने जो देखा था कि वनम में, तो वनम वनम वने वनानी, तो ये रूप थे हमारे प्रथमा एंड द्वितीया के। लेकिन जो ये वृक्षम के हैं, तो वृक्षम, वृक्ष, वृक्षान, तो ये रूप है सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विभक्ति को। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यानी कि वृक्ष को, वृक्ष, वृक्ष को, ठीक है, दो वृक्षों को, न वृक्षान मीन्स होते हैं बहुत सारे वृक्षों को, ठीक। तो आप शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने वृक्षम, वृक्ष, वृक्षान का लिखा है, तो इसी की जगह हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। माँ लगा देना है एंड में, औ की मात्रा लगा देनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे पवनम, ठीक है, पवनौ और पवनान, तो यहाँ पे क्या आएगा, जनों के लिए जनम, जनौ, और यहाँ पे जनान, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इसका आंसर है, आप यहाँ पर से देख लीजिएगा, ठीक। वृक्षम, वृक्ष, वृक्षान, पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनो, जनान। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजिता रिक्त स्थानानि पूरयत। तो अब इसका मतलब क्या बनता है, पहले तो हम ध्यान से जान लेते हैं। कोष्ठकेषु, कोष्ठकों में, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी सप्तमी विभक्ति, ठीक। सप्तमी विभक्ति मीन्स के अधिकरण, प्रदत्त मतलब दिए गए, शब्देषु शब्दों में, तो ये भी वही है हमारी अगेन सप्तमी विभक्ति। उपयुक्त विभक्तिम, उपयुक्त होता है एकदम करेक्ट, विभक्तिम विभक्ति को, ठीक, ये है हमारी द्वितीय विभक्ति। योजयित्वा, योजयित्वा में से होता है योजन करके, मिलान करके। रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। पूरयत, पूरा करिए। अब क्या बनता है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो ये वर्ड्स हैं ना इस पूरे क्वेश्चन में, तो ये सब के सब हमारे हैं कर्म कारक को, मीन्स की द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में आपने याद किया था जनरली क्या होता है कि जैसे होता है ना कि फलम, फले, फलानी, प्रथमा और द्वितीय में एक ही जैसे रूप बनते हैं, ठीक है। हालांकि किसी किसी में चेंज होता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर आता है इसमें जो है एक वचन में, तो उसमें हमेशा बिंदी होती है ऐड,
ठीक। तो बिंदी से आपने समझ जाना है कि ये द्वितीय विभक्ति का क्या है, ये एक वचन है। तो ज़्यादातर उसमें यही यूज होता है, क्योंकि द्वितीय, उसके बाद जो द्विवचन है, बहुवचन है, वो थोड़ा सा रेयर यूज होते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अहम रोटिकाम खादामी, ठीक है, रोटिका को, तो यहाँ पर रोटिका था ना, तो हमने यहाँ पर बिंदी ऐड कर दी है। तो हम सिमिलरली इसे ऐसे ही और भी करते हैं कि त्वम जलम, ठीक है, तो यहाँ पर जलम आ जाएगा, त्वम जलम पिबसी, कि तुम जल पीती हो, ठीक। तो इसमें क्या आएगा कि छात्रः दूरदर्शनम, दूरदर्शन को पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है या फिर देख रहा है। अब है हमारा ग, वृक्षा पवनम पिबंती, तो पवन होती है मेरी हवा, एयर, तो इसका क्या बनेगा कि वृक्ष हवा पीती है, मीन्स हवा लेती है। अब है ता कथाम लिखंती, ठीक है, तो सा ते ता, तो दूर के लिए आया था, ठीक, स्त्रीलिंग के लिए, मीन्स कि वे कथा होता है, कथा को लिखती है गौ, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, आवाम होता है हम दोनों, अहम आवाम वयम, ठीक। हम दोनों क्या करते हैं, जंतुशाला, जंतुशाला होता है जहाँ जानवर को रखा जाता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदानि चिनुत, तो अधोलिखितेषु, अधो मीन्स होता है नीचे, लिखितेषु लिखे गए में, वाक्येषु वाक्यों में, अब इन दोनों का एक ही बनेगा कि नीचे लिखे गए वाक्यों में, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति। कर्त पदानी, कर्त मीन्स होता है कर्ता, पदानी पदों को, तो ये है हमारी द्वितीय विभक्ति, कर्ता पदों को। चिनुत मीन्स चुनो, तो नीचे लिखे गए वाक्यों में से हमें क्या करना है, कर्ता पदों को चुनना है। तो कर्ता सब्जेक्ट डूअर, जो कि सेंटेंस में काम करता है, और अगर वो काम ना भी कर रहा हो तो पूरा का पूरा सेंटेंस उसी पर ही बेस होता है। तो अब शुरू करते हैं कि वृक्षा नभः शिरसु वहन्ति, तो पेड़ अपने सिरों में आकाश को धारण करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, मीन्स कि कर्ता ढूंढना है। तो हम वर्ब का पता लगाते हैं हु क्वेश्चन करके, जो हु का आंसर देते वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो हम ये हु किससे पूछेंगे, हम पूछेंगे, ये पूछेंगे हमने वर्ब से कि कौन धारण करता है, तो वृक्ष धारण करते हैं, ठीक। तो वृक्ष है हमारे सब्जेक्ट मीन्स की कर्ता पद। तो अब चलते हैं ख की तरफ, विहग्गा वृक्षेषु कूजन्ति, हमारी चिड़ियाँ पक्षियाँ क्या करती हैं, वृक्षों में, ध्यान दीजिएगा ये भी है हमारी सप्तमी विभक्ति। तो ये इस वृक्षों में कूजन्ति, विहग्गा वृक्षों में कूदती हैं, तो कौन कूदती हैं, तो ये कूदती है हमारी विहग्गा, तो विहग्गा है हमारी कर्ता पद मीन्स सब्जेक्ट। अब है हमारा ग, पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यति, पयोदर्पणे ये होता है कि वाटर रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखती हैं। अब हम पूछेंगे, ठीक है, हु कौन देखती हैं, ठीक है, हु पश्यन्ति, तो कौन देखती हैं, वृक्षा देखती हैं, तो वृक्षा है हमारी सब्जेक्ट कर्ता पद। अब है घ, कृषकः अन्नानि उत्पादयति, जो कृषक होते हैं, फार्मर होते हैं, वो अन्न उत्पादन करते हैं। तो कौन उत्पादन करता है, तो वो करते हैं हमारे कृषक करते हैं, तो कृषक है हमारे कर्ता पद मीन की सब्जेक्ट, राइट। अब है हमारा गाँव, सरोवरे मत्स्या संति, कि सरोवर में तालाब में मछलियां हैं, तो कौन है, ठीक, ये है हमारा संति के लिए पूछेंगे ना, तो कौन है, मछलियां हैं, मत्स्या हैं, तो मत्स्या है हमारे कर्ता पद मीन की सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह प्रश्नानाम प्लस उत्तराणि, तो ये बन जाएगा मा प्लस उ का बन जाए मुँह, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, एक पद में लिखिए, वन वर्ड आंसर। अब शुरू करते हैं कि वृक्षा कह पातालम स्पर्शन्ति, तो कह मीन्स होता है किसके द्वारा, ठीक है, ये है हमारी तृतीय विभक्ति, करण कारक, ठीक है, के द्वारा के साथ ये इसका होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो वृक्षा किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करती है, मीन्स कि अंडरग्राउंड को टच करती हैं, किसके पादय, तो ठीक। तो इसी में ध्यान दीजिएगा, पादय में भी यहाँ पर एह की मात्रा आएगी, ये है ना एह की मात्रा इस तरीके से, और पीछे से आएगा विसर्ग, ठीक। तो हमें कैसे लिखेंगे, ये है इसका आंसर कि पादय। तो अब है हमें ख की तरफ चलते हैं कि वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्षा किसको रचती हैं, क्या बनाती हैं वो, वनम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वनम है, ये है हमारी कर्म कारक, तो हम भी बताया था कि इसमें विंदी लगती है, जो कि होता है इसमें एक वचन, अक्सर एक वचन ही यूज होता है इनमें। तो विहगा कुत्र आसीना, जो हमारी बर्ड्स हैं वो कहाँ पर बैठी हुई हैं, तो कहाँ पर बैठी हुई हैं, शाखा दोला,
कि कौतुकेन, कि कौतूहलता से आश्चर्य से, वृक्षा किम पश्यन्ति, तो क्या देखती हैं, स्वप्रतिबिंबम, कि अपने उसमें वाटर रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखती हैं, स्वप्रतिबिंबम। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समुचितय पदय रिक्त स्थाने पूर्यत। समुचितय यानी कि सम प्लस उचित, उचित पद के द्वारा, ध्यान दीजिएगा तृतीय विभक्ति है इसमें, रिक्त स्थानन, रिक्त स्थानों को, यह है द्वितीय विभक्ति, पूर्यत पूरा करिएगा। ठीक, तो हमें इसे क्या करना है कि जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो वैसे ही हमें सेम टू सेम फिल कर देना है। जैसे गजाओ, गजो, गजा, प्रथम विभक्ति मीन्स की ये है हमारा कर्ता कारक, ठीक, सब्जेक्ट डूअर, तो अश्वः, अश्व, अश्वा, इसमें ऐसा ही बनेगा। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति मीन्स होता है कर्म कारक, ऑब्जेक्ट जिसका चिन्ह है को, तो इसमें सूर्यम, सूर्य, सूर्यान, इसमें ऐसे बनेगा कि चंद्रम, चंद्र, चंद्रान। ठीक है, अब है इसकी तृतीय विभक्ति विडाल, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालय, तो विडाल होता है हमारे बिल्ली। तो ऐसा करते हैं कि आपको डायरेक्टली आंसर ही दिखा देते हैं, वहीं पर ही समझाएंगे। तो प्रथमा में क्या था, ये थे गजह, गजो, गजा। ठीक है, तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति। ठीक, और मीन्स के कर्ता कारक अश्वः, अश्व, अश्वा, जो काम करता है वो था हमारा कर्ता। द्वितीय विभक्ति में है सूर्यम, सूर्य, सूर्यान, यानी कि सूर्य को करण कारक, ठीक, ऑब्जेक्ट, चंद्र, 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 चंद्रान। तो अब है तृतीय विभक्ति मीन्स की से द्वारा करण, तो जिसका मतलब होता है करण से हेल्प। ठीक, तो विडालयन, बिल्ली के द्वारा, विडालाभ्याम द्विवचन के लिए विडालय। ठीक है, मंडुकैन होता है हमारा मेंढक, मेंढक से, मेंढक के द्वारा या मेंढक के साथ, मंडुकाभ्याम, मंडुकै। ठीक, और अब है हमारी चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी क्या होती है हमारी, ये होती है संप्रदान, तो जैसे कि नाम से लिखा है ना, दान मीन्स की फॉर, के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है सर्पाय, यानी कि सर्प के लिए, सांप के लिए, सर्पाभ्याम दो सांपों के लिए, सर्पेभ्य ये क्या आएगा कि बहुत सारे सांपों के लिए। इसमें क्या होता है कि 3 या 3 से ज्यादा आता है हमारा बहुवचन में। अब है वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। ठीक, तो ये भी है हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। अब हम चलते हैं अपादान की तरफ। अपादान जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि अलग होने के सेंस में, तो इसका चिन्ह होता है से, जैसे कि मोदक से, तो मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य, वृक्षात, वृक्षेभ्याम, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, जैसे कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे वृक्षात लिखा रहता है। तो अब है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी का मतलब होता है कि का, की, के, रा, री, रे, जिसका संबंध होता है डायरेक्टली हमारे कर्ता से। ठीक, तो जनस्य, जनस्य क्या क्या आएगा, मीन्स कि एक जन का, जनयो दो जनों का, जनानाम बहुत सारे जनों का, सुकस्य तोते का, सुकयो दो तोतों का, सुकानाम बहुत सारे तोतों का। ठीक है, सप्तमी मीन्स के अधिकरण, मैं, पे, पर, इसका चिन्ह है। तो अधिकरण क्या होता है, अधिकरण आधार वर्ड से बना है। तो आधार मतलब होता है कि बेस, कि जहां पर कोई काम कर रहा होता है, हो रहा होता है, मैं, पे, प, शिक्षक है, शिक्षक मैं, शिक्षकयो, ठीक है, दो शिक्षकों के लिए, और शिक्षकेशु ये बहुत सारे शिक्षकों के लिए। अब है संबोधन। संबोधन मीन्स होता है कि जैसे किसी को पुकारते हैं ना, तो वही है इसमें बुलाने के लिए, हे बालक, हे बालको, हे बालका, नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। तो भिन्न प्रकृतिकम, भिन्न होता है एकदम डिफरेंट, प्रकृतिकम उसके नेचर से, और पदम इसके पद को। तो प्रकृतिकम पदम, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों आ जाते हैं हमारे द्वितीय विभक्ति मीन्स की कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को, पद को। तो अब हम चलते हैं क की तरफ। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। हालांकि सब के सब आकारांत स्त्रीलिंग है हमारे, लेकिन इनमें अब ध्यान देना है कि इनका नेचर क्या डिफरेंट है एक दूसरे से। तो गंगा क्या है हमारी, ये भी है रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर। हाँ, ये तीनों के तीनों हमारी रिवर जो हैं। लता नहीं है, तो लता क्या है, लता है क्रीपर, तो लता इसमें अलग है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख की तरफ। उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये सब के सब हैं हमारे अकारांत, लेकिन अब इसमें अलग कौन है। तो उद्यान, कुसुम और फल ये तो हमें नेचुरली थिंग है, और चित्रम ये मैन मेड है, तो चित्रम इसमें अलग हो जाएगा। तो अब चलते हैं गौ की तरफ। लेखनी, तूलिका, चटका एंड पाठशाला। अब इसमें अलग कौन है, तो पहले हम ये देखेंगे कि लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये तो सारी हमारी स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन चटका नहीं है। चटका है गौरैया, स्पैरो, तो चटका इसमें अलग हो जाएगी।
अब है घ, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। हालांकि सब के सब खाने की चीजें हैं और सारे के सारे आकारान भी हैं, तो अलग कौन है इसमें? तो हम पहले ये देखेंगे कि आम्रम, कदली फलम और नारंगम, ठीक है, नेचुरली फ्रूट्स हैं ये, और मोदकम है इसमें मैन मेड खाने वाली चीज, ठीक है, तो ये इसमें अलग हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।